अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो बात करेंगे जी इंटरलिंक लैब्स के बारे में। इंटरलिंक लैब्स ने अपना वाइट पेपर रिलीज़ कर दिया। इसको भी हम देखेंगे क्या वाइट पेपर में लिखा हुआ है। लिस्टिंग के रिलेटेड, वेरीफाइड आईटीएलजी के रिलेटेड, केवाईसी के रिलेटेड, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, प्राइवेट मेनट, ओपन मेनट, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। दूसरा आपको एक चीज़ बतानी है, जिस बात का डर था वही हुआ कि मुझे एम्बेसडर T2 से हटा दिया गया है, अब T3 में कर दिया गया है, जिसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है। और मैंने भी इनको अलविदा कर दी। मैं आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो गौर से देखना ऐसा क्यों हुआ है और खुर्रम सर के साथ क्यों हुआ था। और हम रुकने नहीं वाले, हम यही आपको बताएंगे। सिंपल सी बात है यार, जो बात गलत है वो गलत है। हम कम्युनिटी की वजह से यहाँ पर, आपकी वजह से यहाँ पर हैं। हम सही प्रोजेक्ट ही प्रमोट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम चलता है। अपने ई कॉमर्स का काम है, अपना यहाँ पर ट्रेडिंग का काम है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। अगर इनके $50, $100, $30, $50 कोई चले जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है जो फेक कमेंट्स करते हैं और झूठ फैलाते हैं। तो हम, हमारा काम है भाई, अच्छी अपडेट आती है मेरा दिल खुश होगा, इंटरलिंक अच्छी अपडेट देगा, मैं अपडेट लगाऊंगा, वीडियो लगाऊंगा। लेकिन अगर ये बुरी अपडेट देते हैं, काम नहीं करते, तो आज से हम इनके खिलाफ ही वीडियो बनाएंगे। कोई मसला नहीं है, ना मेरे चैनल को मसला है, ना मुझे जो है पैसे नहीं मिलते, कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, फिर हम आपको सारे वाइट पेपर की तरफ लेकर चलेंगे और सब कुछ बताएंगे आगे क्या हो सकता है। और ऐप डिलीट नहीं करनी है, इनसे पैसे निकलवाने हैं हमने। बाकी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट्स जो हैं और सारे आपके सिक्योरिटी ग्रुप टेलीग्राम से ही बनवाता हूँ। क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की तरफ और सारा कुछ दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पर सिंपल आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है कि इन्होंने मुझे कहा है कि आपको हम T3 पर कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं थी। जी मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, मैंने इतनी वीडियोस लगाई, मैंने AMS की, मैं क्या करूं। मैंने एक काम नहीं किया, मैंने एम्बेसडर इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, वो कम्युनिटी के फ़ायदे में नहीं है। एम्बेसडर कहीं से खुद बनता है तो अच्छा है। और मैंने एक दो किया, उन्होंने मेरा रेफरल लिंक भी नहीं लगाया, एक मेरे अंडर था, मैंने इस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया। इस बात पर इन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम करो और इन्होंने मुझे पे भी नहीं किया। मुझे उस बात पर कोई मसला नहीं था, लेकिन बाद में ये डिसरिस्पेक्टफुल हो गए। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। इन्होंने मुझे देखे मैसेज किए हैं, यहाँ पर इन्होंने मैसेज किए हैं कि आपको हम निकाल रहे हैं एम्बेसडरशिप से, आपको T3 में कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो जो काम करना था वो मैंने कर लिया है अपनी कम्युनिटी के साथ, ऑनेस्टली के साथ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। और हाँ, मैंने काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है ऑनेस्टी के साथ। और मुझे नहीं पता आप कौन सी कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं, $30 या $50 के लिए। मैंने इन्हें बात करके छोड़ दिया। अभी मुझे निकाल दें, जो मर्ज़ी करें, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ क्या है, आपकी KYC जो कि होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो इन पर फुल प्रेशर डाला जाएगा, फुल क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और हमारी यही कोशिश होगी कि बाज आ जाए। बाकी जी इनका वाइट पेपर की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। लेट्स सी इनके वाइट पेपर में क्या है। तो हम ज़रा इंटरलिंक को ओपन करते हैं, इनके ऑफिशियल अकाउंट को, और लेट्स सी कि हमें वाइट पेपर में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आई थिंक कि ये इनका वाइट पेपर आया है, यहाँ पर लिंक हमें पहले ही किसी से मिल गया है। तो इसको थोड़ा सा रीलोड करते हैं, लेट्स सी के वाइट पेपर में क्या, नहीं तो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। आई थिंक लोड हो रहा है यहाँ पर वाइट पेपर, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम सॉल्व कर लें, फिर यहाँ पर आपके वाइट पेपर। जी ये वाइट पेपर है जी इनका नया। यहाँ पर देखें, डियर इंटरलिंक कम्युनिटी, 1 ईयर हैज़ बीन गुड, ये सारा इन्होंने कुछ लिख दिया है। फिर 7 बिलियन यूज़र हो गए और ये सारी चीज़ें जो क्लेम करते हैं वो इन्होंने कर दी हैं। 7,000 एम्बेसडर, टेस्ट नेट, ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पर नीचे 1 बिलियन पीपल का लेकर बैठे हुए हैं। भाई साहब 1 बिलियन पीपल करने पहले आप KYC तो करो। आपकी KYC जो है चंद हज़ार लोगों की हुई है। यानी अगर मैं कहूँ कि 8 मिलियन कम्युनिटी है तो, और 4 मिलियन सही लोग हैं, तो उसमें से 5 लाख की भी KYC नहीं हुई है, ठीक है। तो ये KYC तो कर ही नहीं रहे हैं। फिर एम्पावरिंग 1 बिलियन पीपल, ये वो, यहाँ पर सिमल्टेनियसली ये होगा, ITLX एक्सचेंज आएगी, एप्लीकेशन डेवलपर आएंगे, एम्बेसडर आएंगे, ठीक है यार, ये चीज़ें ले आएँ, अच्छी बात है। हमने इस पर देखें, इंटरलिंक पर मैंने हमेशा हिमायत की है। अगर ये काम करते हैं मुझे दिल से खुशी होगी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं काम, तो ये इनका अपना जो है माठा पूरा है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, कोर ब्लॉकचेन और यहाँ पर रोल, एक्टिविटीज़ और प्रिंसिपल है। बहुत लंबा वाइट पेपर हो जाएगा। हम डायरेक्ट रोड मैप पर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से हमें पता चलता है कि लिस्टिंग कब करेंगे, कैसे सारा कुछ आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारी बता रहे हैं कि 2 से 3% वीज़ा कार्ड की फ़ीस होगी। यहाँ पर 3 to 5 सेकेंड का यहाँ पर सारा ऑपरेशन होगा।
टोकन वैल्यू। ये भाई टेस्ट नेट पे ऐसा होता है, क्योंकि टेस्ट नेट में ठीक है फास्ट अच्छी बात है, नॉट बैड, लेकिन टेस्ट नेट में इतना यूज़ केस भी नहीं होता है। बाकी हम यहाँ पर करें तो जेनेसिस, इंटरलिंक लैब्स, एरा, यहाँ पर इंटरलिंक ऐप आई, आईडी आई, 7 मिलियन नोड्स आई, ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप साइन, नॉट बैड। फिर यहाँ पर ITLX DeFi वॉलेट आया, सुपर वॉलेट आया, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी आई, क्यूरेटर रोल आया जो ये क्लेम करते हैं, ओके गुड। यहाँ पर नीचे आए थे ताजमहल आया, इन्होंने सारी बात की हमारा ताजमहल ऐसे वर्क करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, लेयर 1 है, टोकन की सिमुलेशन है, इकोसिस्टम है, माइग्रेशन है। फिर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर ITLX DEX टेस्टनेट है, फिर बिजनेस इनिशियलाइजेशन फ्लो है, और यहाँ पर जीरो नॉलेज प्रूफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें इन्होंने, मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में सारा कुछ बता चुका हूँ। ये महीना डेढ़ पहले की वीडियो थी, मैंने आपको सारे सिस्टम आपको समझाए थे ठीक से, ये सारी एक एक चीज़ समझाई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। फिर प्राइवेट मेनट की बात कह रहे हैं जी, प्राइवेट मेनट लॉन्च होने वाली है जी इसी साल के अंदर अंदर, और हमें पता है कि अभी कुछ दिनों तक ये लॉन्च कर ही देंगे। तो प्राइवेट मेनट के लॉन्च होने के बाद जी ऐसे करेंगे, इनका ITLG टोकन की जनरेशन होगी, ये सारा कुछ होगा, बल्क एलोकेशन होगी वेरीफाइड ITLG की, लेट्स सी कितनी बल्क एलोकेशन करते हैं ये। फिर इंटरलिंक ऑपरेट करेगा जी वेरीफाइड ITLG की डिस्ट्रीब्यूशन को, वो भी अच्छी बात है, अगर कर दे तो अच्छा है, नहीं करते तो फिर इनके खिलाफ फिर से बात करेंगे। वेरीफाइड ITLG यहाँ पर स्टेकिंग प्रिमिटिव आएगा, स्टेकिंग का सिस्टम होगा इस साल के अंदर अंदर, ये आपको पता है। फिर एक्टिवेटेड एज यूनिवर्सल रिजर्व, इसको यूनिवर्सल रिजर्व के लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो डी एप्स इसको मेन नेट किया जाएगा, ITLX DEX एक्सचेंज को लाइव किया जाएगा। इसके साथ साथ बिल्डर डेवलपर प्रोग्राम होगा जिसमें लोग अपनी ऐप क्रिएट कर सकेंगे, पायलट बिजनेस इनिशियलाइजेशन होगा, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। फिर फेज 3 है जी ओपन मेनट। ओपन मेनट कब होगी, लेट्स सी। ओपन मेनट में इसके माइलस्टोन्स थोड़े से अगले साल के लग रहे हैं। यहाँ पर क्या है जी, ओपन मेनट ये लेकर आएंगे यहाँ पर फेज़ 4 में, जिसमें ओपन पब्लिक एक्सेस होगा, जहाँ पर सारी एक्सचेंजेस पर इसकी खुली लिस्टिंग कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होगी, यहाँ पर नेटवर्क एक्सपेंशन होगी, वीज़ा कार्ड से पेमेंट होगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सारे इनका जो है आ गया है। फिर AI एजेंट्स होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नेंस ट्रांजिशन होगी, और क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, ग्लोबल कॉम्प्लायंस होगा, फेज़ 4, फिर फेज़ 5, पता नहीं कौन कौन से इनके फेज़ हैं। तो ये सारा कुछ है इंटरलिंक लैब्स का, और ये सारी बातें करते हैं, ठीक है, नॉट बैड, वी लाइक इट। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है कि सर आप ये सारी चीज़ें तब ही कंप्लीट करेंगे ना जब आपकी KYC कंप्लीट होगी। दूसरा, आप अपनी टीम को बदलें, क्योंकि ये टीम, एक बंदा अगर 10-10 चीज़ों को संभालेगा तो वही बात होती है कि भाई साहब एक बंदा 2 कश्तियों में पैर नहीं रख सकता, तो काम ख़राब हो जाएगा। तो यही मेरा सिंपल सा है कि थोड़ा सा बेहतर करें। ये आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सारे आपको बताता हूँ क्या है। इनके पास आ चुकी है ज़्यादा कम्युनिटी, जो कि 8 मिलियन तक जा चुकी है, ठीक है। 8 मिलियन कम्युनिटी लाने के बाद इन्होंने लोगों को टोकन दिए खुले। अब जब बारी आ रही है लॉन्चिंग की, तो इनको ये परेशानी पड़ गई, यार टोकन अगर इतने ज़्यादा लोगों को मिल गए हैं, सेलिंग स्टार्ट हुई तो टोकन तो डंप कर जाएगा। तो उसके लिए ये इस तरह से डिले कर रहे हैं, जो कि मसले का हल नहीं है। आखिरकार आपको देना ही है लोगों को, ठीक है। तो जब आप देंगे, मसले का हल तो नहीं होगा। मसले को डिले करने से मसले का हल नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ निकालें ना, अपने टोकन की इतनी वैल्यू बना दें कि आपके जो है इस काम ठीक हो जाए, कम टोकन में भी लोग खुश हो जाएं, ये करें। और इसके साथ साथ KYC पास कर, आप हिम्मत करें। अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट हैं तो आपको हिम्मत के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि आप किसी की KYC ना पास करें सिर्फ इसलिए कि टोकन की वैल्यू ना गिरे। दूसरा कहते हैं, बहुत सारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग इनकी ब्लॉकचेन रेडी है, सब कुछ रेडी है। ये चाहे कल लॉन्चिंग करके लोगों को एयर ड्रॉप दे दें, लेकिन ये नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें ऐड से कमाई करनी है, ऐड से पैसे चाहिए, ये कर रहे हैं। इनका सब कुछ रेडी है। ये वो हो गया ना कि बस काम करते करते लालच आ गई, ये वो सिस्टम हो गया। तो बाकी ये मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये बैक एंड पे सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे सारी न्यूज़ मिल रही हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है, चाहें तो कल लॉन्चिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको ऐड से पैसा कमाना है। कम्युनिटी होगी 8 मिलियन बंदा दिन के अगर 20 ऐड देखते हैं, 25 ऐड देखते हैं, आप सोचें कितने कमाते होंगे। तो ये है, फिर ये इस तरह से सारा कुछ करते हैं। बाकी ये मेरी वीडियो थी, इन्होंने मुझे T3 पे कर दी, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे निकाल भी दें तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई मैं इनसे जो है आसमान पर नहीं पहुंच गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम चलता, अपना काम चलाएंगे और सच्ची बात करेंगे। यूट्यूब से चाहे जितना भी मिलता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।